चलिए और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ भारत सुपरफास्ट। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री से सीएम योगी की हुई मुलाकात। करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई। संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष आपको बता दें कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की करीब 1.5 घंटे तक चली दोनों की बैठक। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में नम्माऊरू मोदी पोंगल समारोह का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। समुद्र प्रताप के कमीशन पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कोस्ट गार्ड के सभी अधिकारियों को देता हूं बधाई। रक्षा प्रोजेक्ट्स में मेक इन इंडिया की बड़ी उपलब्धि। यूपी पुलिस भर्ती पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। आरक्षी जेल बॉर्डर आपको बता दें, भर्ती में उम्र की सीमा 3 साल की छूट मिली है। सीएम योगी ने कहा यूपी की सरकार युवाओं के साथ। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल से की मुलाकात। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक संबंधों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की हुई मीटिंग। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा हुई। चारधाम महामार्ग प्रोजेक्ट को लेकर भी मंथन हुआ। दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात हुई। नितिन नवीन की जन्मदिन की बधाई दी। वीरेंद्र सचदेवा भी रहे मौजूद। जयपुर में राजस्थान डिजिफेस्ट चाई ग्लोबल समिट। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। अगले 10 साल की डिजिटल ग्रोथ का रोड मैप पेश। पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर कार्यक्रम। वंदे विरासत मार्च का आयोजन। राज्यपाल सीवी आनंद बोस हुए शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी के ऊपर पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद ने किया पुस्तक का प्रकाशन। पटना में सुशील कुमार मोदी की प्रतिमा का अनावरण। सीएम नीतीश कुमार ने किया अनावरण। कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। में सोने की चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केपी शंकर दास की याचिका। कहा आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। लखनऊ के जेएमयू में धर्मांतरण केस में गिरफ्तारी। आरोपी सलीमुद्दीन और उसकी पत्नी अरेस्ट। मुख्य आरोपी रमीजुद्दीन अब तक फरार। केदारनाथ धाम में बर्फबारी। सफेद बर्फ की चादर आई नजर। तापमान में भी भारी गिरावट। 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शर्जील इमाम और उमर खालिद को नहीं मिली जमानत। बाकी 5 आरोपियों को दी गई बेल। में ट्रिपल मर्डर की वारदात। युवक ने अपनी मां, बहन और भाई की हत्या की। आरोपी ने थाने में जाकर फिर किया सरेंडर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। ठंड से ठिठुरा है पूरा उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 62 जिले में कोहरे का कहर लगातार जारी है। यूपी, हरियाणा समेत कुल 6 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। आपको बताएं कि पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। तो स्थिति अभी बहुत ज़्यादा खराब बनी हुई है क्योंकि लगातार अभी पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और उसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर आप शीतलहर के रूप में देख पाएंगे, बढ़ती हुई ठंड के रूप में देख पाएंगे। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कोहरा बहुत ज़्यादा अभी भी है। एक्यूआई की स्थिति अब उतनी बेहतर नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है इस खराब एक्यूआई में सांस लेते हुए दिल्ली एनसीआर वासियों को, लेकिन अभी भी राहत जैसी उम्मीद कोई नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में भी तेज सर्दी हो रही है। सोमवार को नौगांव सबसे ठंडा रहा और पारा केवल 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ देश भर के अगर अलग अलग इलाकों का जिक्र करें तो भीषण सर्दी पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने तो मैदानी राज्यों में बर्फीली हवा और कोहरे ने सर्दी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 13 राज्य घने कोहरे की चपेट में हैं। राजस्थान का अगर जिक्र करें तो इधर राजस्थान में कोहरे और शीतलहर के चलते 10 जिलों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। जयपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, नागौर ये तमाम वो इलाके जहां पर कोहरा और भीषण ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां भीषण ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। तो मौसम का अनुमान है कि अभी और जो सर्दी है वो पड़ने वाली है। देखिए उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है।